क्योंकि हम लोग वेजिटेरियंस हैं, वेजिटेरियंस के लिए पैराडाइज डिलाइट है बिल्कुल एकदम। आपको पनीर, गोभी, बोलेगी खाती शी इज सो क्यूट। और हाँ, बच्चे सच बोलते हैं, उसने बता दिया। मैं मैम बाखली का मतलब ये है कि पहले से सब भाई लोग जितने भी थे वो संयुक्त परिवार में रहते थे, तो सबका घर एक लाइन में होता था और उनका बरामदा जो भी होता था वो सब एक साथ होता था, तो उसी का मतलब बाखली है। वहाँ पे लोग अपने फंक्शंस करते थे एक साथ, सब भाई इकट्ठे बैठते थे रात में, सब गाना बजाना सब एक साथ होता था। और नहीं पूरे घर की तरह ही है, पहले से हमारे पहाड़ों में भी घर ये ग्रीन येलो इसी टाइप के होते थे। हम इसको शुभ मानते हैं इन कलर्स को, इसलिए हम ये कलर्स को भी हमने यहाँ डेकोरेट कर रखा है। आप देवभूमि में आपका स्वागत है। गंगा जी के दर्शन कर लीजिए ऋषिकेश में। और क्योंकि आज हम सर्च में निकल पड़े हैं, वो भी आसपास नहीं, हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट, क्योंकि 15 नवंबर से जैसे कि सफारी शुरू होने वाली है, और दूसरा क्योंकि शादियों का सीज़न है, इसलिए डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत सुंदर जगह है। बहुत इंक्वायरीज हमारे पास आ रही हैं, तो हमें लगा कि हमें अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि हम जिम कॉर्बेट गए तो हैं, एक प्रॉपर्टी भी हमने दिखाई थी आपको, लेकिन सर्च नहीं किया। तो अभी तक आज अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। ये रास्ता हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, क्योंकि हम नैनीताल और मुक्तेश्वर गए थे, तब हमने आपको ये पूरा रास्ता दिखाया था। लेकिन बीच में अगर कुछ हमें ऐसा लगेगा कि कुछ छूट गया है या कुछ नया है, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अदरवाइज़ हम सीधा पहुँचते हैं हम जिम कॉर्बेट, क्योंकि हमने टारगेट बनाया हुआ है 5 घंटे में पहुँचने का। तो आइए चलते हैं। तो देखिए 12 बजे जर्नी शुरू की थी, 3.5 घंटे में हम पहुँचे हैं काशीपुर। पहला स्टॉपेज है ये, और कुछ खाने के लिए ढूंढ लेते हैं तब तक हम, क्योंकि वेट कर रहे हैं यहाँ पर किसी का। हमारा एक टीम मेंबर हमें ज्वाइन करने वाला है, रोहित। हमने विशाखा को भी बोला था, लेकिन वो दिवाली की सफाइयों में बिजी है। बच्चे हमारे साथ क्योंकि ट्रैवल कर नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चों की स्टडीज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है जब रेगुलर हम ट्रैवल करते हैं। तो आज हम हमारे साथ एक टीम मेंबर ज्वाइन कर रहा है, अभी उसको पिक करते हैं और फटाफट निकलते हैं हम जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है। तो देखिए अब हम वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम आगे निकल गए थे और हमें जाना है हनुमान धाम वाली रोड पर, जो यहाँ से अभी देखिए सामने मुझे दिख रहा है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। और यहाँ से हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं हनुमान धाम के लिए। तो जब हम ऋषिकेश की तरफ से आ रहे थे तो हमें राइट साइड पे मुड़ना था, लेकिन हम गलती से आगे चले गए। तो अब यहाँ से आई थिंक 1.5 किलोमीटर अंदर हमें जाना है। तो ये हनुमान धाम के लिए हमें राइट साइड के हम आ गए हैं हनुमान धाम की तरफ, और बहुत सुंदर ये धाम हमें दूर से ही दिखना शुरू हो गया है। जय बजरंगबली। देखिए कितना अच्छा मतलब कोइंसिडेंस है ये, आज ट्यूसडे है और हम बजरंगबली के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे प्रसाद के लिए शॉप्स भी दिख रही हैं। मंदिर बहुत सुंदर बाहर से मुझे दिख रहा है ये। आइए देखिए कोसी नदी के बिल्कुल तट पर ये हनुमान धाम बना हुआ है। बहुत सुंदर, हमने हनुमान जी के अलग अलग रूप के दर्शन यहाँ पर किए हैं। और ये वही कोसी नदी है जिसमें अभी जब बरसात हुई थी तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, लगभग बाढ़ जैसे ही हालात थे यहाँ पर। लेकिन अभी देख सकते हैं हम पानी का लेवल बहुत कम हो गया है, तो आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। हम इस रोड पे लगभग 6.5 किलोमीटर अंदर आए हैं और हमने दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ रिजॉर्ट्स ही देखे हैं। तो हमें थोड़ा आगे आने के बाद हमें ये एक सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, काइंड ऑफ हवेली। तो इसका नाम है बाखली, द बाखली। देखिए सबसे पहले हमने गाड़ी तो पार्क कर दी है, सामान निकाल लिया है, और अब हम अंदर जाएंगे तो देखते हैं कि अंदर से किस तरह के रूम्स हैं इनके। आई एम श्योर बाहर से जितना अच्छा लग रहा है अंदर से भी उतना ही अच्छा होगा। तो देखिए हमने प्रॉपर्टी में चेक इन कर लिया है, लेकिन और रूम में भी चले गए हैं, लेकिन हमने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि पहले हम खुद देखना चाहते थे। बट थोड़ा सा अभी डार्क हो गया है, लाइट वाइट जल गई हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं आपको एक क्विकली राउंड दे देती हूँ, बिकॉज हम पूरी प्रॉपर्टी का शो राउंड आपको कल मॉर्निंग में दिखाएंगे। बट कुछ चीज़ें जो बहुत सुंदर मुझे यहाँ दिख रही हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहले तो जैसे ही एंट्री पे ये हमें गार्डन एरिया यहाँ पर दिख रहा है। आई एम श्योर ये स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए बनाया होगा, वो हम इनसे बात करेंगे। बट लाइटिंग बहुत अच्छी है। द बाखली, रूट्स ऑफ उत्तराखंड।
देखिए मुझे खुद से ये फील हो रहा है क्योंकि जिस तरह से ये सेटअप यहाँ पर पूरा दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, पिक्चर्स बहुत अच्छी अच्छी ये दिख रही हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। तो बेसिकली नमस्कार, तो मुझे जो लग रहा है ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसके कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये बहुत सुंदर है और स्पेशली ये वाला इंस्ट्रूमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, रणसीधा उत्तराखंड वाद्य यंत्र। जनरली ये पिक्चर्स में हम देखते हैं, तो और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर रिसेप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका सेटिंग एरिया यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिए ये स्पेशल बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में, नंदा देवी रजात की जो ये यात्रा होती है 12 साल में एक बार होती है एंड 280 किलोमीटर्स लोग पैदल यात्रा करते हैं। सो दिस इज़ आई मीन वेरी फेमस एंड बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इसकी। और देखिए जैसे ही हम रिसेप्शन क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर मुझे डाइनिंग एरिया दिख रहा है, अभी डिनर लेंगे। और देखिए जिस तरह से ये सेटअप दिया है यहाँ पर लालटेन्स का, बहुत प्यारा है। इवन ये कॉमन वॉशरूम्स हैं यहाँ पर। और ये देखिए बहुत सुंदर हमारी उत्तराखंड की परी, मैंने बोलूँगी कितनी सुंदर लग रही हैं, देखिए वाओ। और यहाँ हमें दिख रहा है स्विमिंग पूल एरिया। हर जगह मैंने इनके लालटेन्स बहुत देखे हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है हम इनसे बात ज़रूर करेंगे। और देखिए अब हम आपको अपना रूम दिखाते हैं विच इज़ डीलक्स कैटेगरी। बेस कैटेगरी है ये, बट बेस कैटेगरी भी मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इनको बोला ही नहीं अपग्रेड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये डिलक्स रूम में भी आप देखेंगे स्पेस बहुत ज़्यादा है। अभी हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा हुआ है रूम, तो इसलिए मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ जो है, आपको देखिए सारी एमिनिटीज़ तो दिख ही रही हैं, स्पेशियस बहुत है। और साथ ही आपको सारे रूम्स में देखिए यहाँ से दोनों तरफ से एंट्री मिलती है। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ आप सिटिंग है, तो आप यहाँ बैठकर आराम से मॉर्निंग में चाय का मज़ा ले सकते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा टीवी है, मज़ा आएगा टीवी देखने में। इवन जो लुक है, मैं वॉल्स का भी मुझे रफ़ लुक दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरा ही रफ़ दिया हुआ है, तो ये लेकिन अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है। सभी रूम्स इनके एसी हैं। यहाँ पर देखिए रेडी होने के लिए फुल मिरर दिया हुआ है, फुल लेंथ। लगेज रैक भी काफ़ी स्पेशियस बड़ी दी हुई है। और साथ में जैसा कि एक होटल्स में रूम सेटअप होता है, आपको वार्डरोब भी मिल रहा है एक्स्ट्रा लिनन के साथ। एंड नाउ वॉशरूम। तो देखिए वॉशरूम में हमने कुछ चीज़ें यूज़ कर ली हैं, पर मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे एलोवेरा प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने यूज़ किया था एलोवेरा शार जेल, ये हैंड वॉश के लिए बेसिकली यूज़ किया था हमने। और यहाँ पर इसी तरह से शैम्पू कंडीशनर भी है और लोशन भी ये एलोवेरा का ही है, ये मैं ज़रूर यूज़ करूँगी। वाओ खुशबू, ये खुशबू मुझे बुला रही है। पनीर टिक्का, वाओ वाह भैया, आपने तो तैयारी शुरू कर दी। देखिए कितना तो आपकी तैयारी कर रहे थे। अच्छा, देखिए हमारा इंतज़ार हो रहा है और मुंह में पानी आ रहा है और भूख भी लग रही है, तो बस अब हम वेट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक और भी गेस्ट हैं हमारे साथ यहाँ ज्वाइन करने के लिए, तो बस फटाफट से फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं और फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। और देखिए हमारे साथ ये छोटा मेहमान पीकू, मुझे ना विदित और टिया की बिल्कुल अभी कमी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि ये हमारे साथ है। और ये तब से जब से मुझे मिली है, मुझे इसने पूरा प्रॉपर्टी शो राउंड करा दिया है। कब से हो आप यहाँ पे बच्चे? बहुत दिन हो गए। इनकी मम्मी से पूछते हैं हम ये कब से हैं यहाँ पर। हमारे साथ रिदिमा एंड मनीषा हैं और ये आईटी वाले हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं कब से और कब तक करेंगे। तो प्लीज़ रिदिमा बताइए कब तक प्लान है यहाँ रहने का? यहाँ पे हमें आई थिंक अभी तो 1 वीक होने वाला है। ओके। और आई थिंक अनदर 15 डेज, बिकॉज यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है, इनके वाईफाई हैं और वाईफाई बूस्टर्स लगे हुए हैं आपके रूम्स के बीच में। अगर आप देखो तो इन्होंने जगह जगह वाईफाई बूस्टर्स लगा रखे हैं। ओके। तो मतलब उसके हिसाब से आप चाहो तो इस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हो, गार्डन में बैठ के आराम से लैपटॉप पे लॉगिन कर सकते हो, पूल है पास में, ज़मीन पे भी बैठ सकते हो। बेसिकली होता यही है कि आईटी वालों को, क्योंकि यही चाहिए होता है वर्क फ्रॉम होम के लिए, सिर्फ वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। वाईफाई कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, वही अगर अच्छा है तो आप रह सकते हो लॉन्गर पीरियड के लिए। मनीषा आप भी इसी फील्ड से हैं? यस। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ओह प्लीज, इसको ठंड लग रही है। गो वेयर योर जैकेट, गो क्विकली गो। हाँ
Yes, मनीषा। HR टीम से हूँ, मेरा भी वर्क फ्रॉम होम है। ओके और यहाँ पर आए हुए हमें 1 वीक हो गया, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अच्छा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ओके, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है आपका। तो देखिए गेस्ट रिव्यू हमें मिल गया है अच्छा वाला। और देखिए भूख लग गई है अब। बॉनफायर बहुत अच्छा हुआ था और बहुत अच्छे स्नैक्स थे। अब हम आ गए डिनर के लिए और देखिए यहाँ पर मुझे इनका हर चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कहीं भी जाओ डिफरेंट मिलता है। जैसे कि हम रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ पर देखिए ये बहुत पुराने ज़माने के जो बर्तन हुआ करते थे जिसमें कुकिंग होती थी, देखिए वो रखे हुए हैं यहाँ पर। और साथ में जो बुफ़े सेटअप है, देखिए तांबे के बुफ़े, आई मीन ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मैं देख रही हूँ यहाँ पर। जनरली मैंने स्टील देखा है, वेरी डिफरेंट और हेल्दी तो होता ही है, सबको पता ही है। और देखिए इससे कुछ याद आ रहा होगा, मक्खन निकाला जाता है ऐसे, वाओ। कुछ और डिफरेंट यहाँ पे ये हुक्का रखे हुए हैं, लालटेन तो हमें हर जगह दिख ही रही हैं। बहुत स्टाइलिश जग रखा हुआ है और देखिए सेटिंग काफ़ी स्पेशियस भी है और डिफरेंट दी हुई है। जिस तरह से यहाँ पे इसमें इन्होंने फ्लोरल डिज़ाइन दे दिया है, यहाँ पर प्लेन है, उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन हमें बेज, ब्राउन, ग्रे सब मिल रहा है यहाँ पर। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया है, स्पेशली ये जो लाइट्स इन्होंने दिए हैं यहाँ पर, वाओ। इतना सारा खाना और मुझे ना ये देखकर जो नाम मैंने अभी सुने हैं इनके डिशेस के, वो पता चल रहा है कि मैं आज गढ़वाल और कुमाऊँ को ये फ्यूजन बन गया है, मिक्स हो गया है। क्योंकि यहाँ पर ये कुछ अरबी, एक्चुअली अरबी है ये, लेकिन इसका नाम जो है वो पिनालू बताया है हमें। और ये कुमाऊनी आलू हैं, तो ये भी एक डिफरेंट तरीके के आलू हैं। प्लस ये भट के डुबके ऐसा बताया गया है, लेकिन ये एक्चुअली भट की दाल जो हम खाते हैं गढ़वाल में, और हमने एक बार घर में भी बनाई थी, तो थैंक यू। और उसको ये पीस के बनाते हैं। और साथ में ये रायता भी मुझे जाना पहचाना है, मैंने बहुत बार खाया हुआ है, कुमाऊनी रायता है ये। मटर पनीर तो हमारा सिंपल फूड है ही, राइस है। और ये स्पेशली चटनी जो दी हुई है इन्होंने, ये भांग वाली चटनी है, ग्रेट। टमाटर की चटनी एंड भांग की चटनी, ये हम ज़रूर खाएंगे, ये बहुत डिलीशियस होती है। तो शुरुआत हम चटनी से ही करते हैं। और देखिए ये मत सोचिए बिल्कुल भी कि ये 2 लोग खाने वाले हैं। आज रोहित हमारे साथ हम जैसा कि हमने बताया था ज्वाइन किया है। और रोहित की डाइट, क्योंकि रोहित ने हमें डरा दिया कि मैम मैंने ना जिम ज्वाइन किया हुआ है और इसलिए मैं ना आज दबा के खाने वाला हूँ, तो हमने खाना पहले से ही अच्छे से ऑर्डर कर दिया है। तो अब हम देखते हैं ये कितना खाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेकेंड डे आज हमारा। सूर्यदेव आ गए हैं और देखिए मॉर्निंग अगर इस तरह की हो तो मज़ा आ जाता है। इतनी ग्रीनरी अगर हमें सुबह सुबह देखने को मिल जाए तो पूरे दिन की एनर्जी हम लोग सेव कर लेते हैं। और आज हमें यहाँ पर कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें बर्ड्स ने आके जगाया है यहाँ पर। तो ये जो नेचुरल ब्यूटी है ये एक्चुअली हमें यही चाहिए होती है और ये बहुत कम जगह पर मिलती है। आइए हम जल्दी से आपको प्रॉपर्टी का शो राउंड कराने वाले हैं, क्योंकि रात को हमने बहुत कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें दिखानी बाकी हैं। तो आइए एंट्रेंस से ही शुरू करते हैं, क्योंकि रात को अंधेरा हो गया था, हम दिखा नहीं पाए थे आपको। देखिए बहुत सुंदर फाउंटेन यहाँ पर हमें एंट्रेंस पे मिल रहे हैं। तो ये जिस तरह से पूरा लुक दिया गया है, जैसे राजा महाराजाओं के घर होते थे ना, ये वैसा ही है। और देखिए इतना बड़ा डोर। तो देखिए एंटर जैसे ही हम करते हैं, एक तरफ हमें रिसेप्शन मिलता है जो हमने आपको दिखा चुके हैं हम ऑलरेडी, और दूसरी तरफ हमें ये प्ले एरिया मिलता है। बच्चों के लिए तो ऑफकोर्स ये अट्रैक्शन पॉइंट है, लेकिन बड़ों के लिए भी यहाँ पर टीटी टेबल हमें दिख रही है। काफ़ी बड़ा स्पेस है। ओह वाओ, कैरम, मेरा फेवरेट तो कैरम ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे ना घर में चिटिंग बहुत होती है, इसलिए हम कम ही खेलते हैं।
कुछ और गेम्स भी मैंने देखे थे, बैडमिंटन इनके पास है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, वो भी आप खेल सकते हैं। फुली एयर कंडीशनड है। रिसेप्शन से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ऊपर लाइब्रेरी है और देखिए हर जगह हमें जिस तरह से ये पिक्चर्स जो लगे हुए हैं, उत्तराखंड की झलक हर जगह देखने को मिल रही है हमें। और देखिए ये कितनी सुंदर लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई हुई है। डिफरेंट आपको बुक्स तो मिलती ही हैं, साथ में देखिए पीछे नज़ारा, मतलब यहाँ पर आप घंटों बैठकर बुक्स पढ़ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर ये स्मोकिंग जोन अलग से बनाया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ बाहर आइए और नज़ारों का मज़ा लीजिए। और देखिए लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने हम आते हैं तो हमें यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम मिलता है और कुछ रूम्स भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ये पूरा जो ब्लॉक है, इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि हर जगह पर ये ओपन है। आपको देखिए ये जो मेन हमारे पास ये जो एरिया दिख रहा है, ये विंडोज़ ऐसा नहीं है कि बंद हैं। जनरली स्ट्रक्चर्ड होटल में जो चीज़ होती है, एक बॉक्स टाइप जो फील आता है ना, यहाँ पर वो नहीं है। तो ये कंप्लीट रिजॉर्ट वाली फीलिंग आपको हर रूम में मिलती है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको फ्रेश एयर हमेशा मिलती है और सफोकेशन फील नहीं होती है। तो एंड स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ बिकॉज अगर आप कॉन्फ्रेंस रूम लेते हैं तो एक ये पूरा ब्लॉक अलग से बना हुआ है, तो यहीं पर आप रूम्स ले सकते हैं और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी ले सकते हैं। और देखिए कॉन्फ्रेंस रूम काफ़ी बड़ा एरिया है और अभी तो मुझे सिटिंग बहुत दूर दूर इसमें दिख रही है, तो ये कम चेयर्स हैं। बट अदरवाइज़ अगर आप क्लस्टर सिटिंग ना लेकर के अगर क्लास रूम सिटिंग लेते हैं तो ईजिली 150 तक यहाँ पर गैदरिंग हो सकती है। तो ये मल्टीपर्पज़ रूम है और यहाँ जिस तरह से विंडोज़ और ये डोर्स दिए हुए हैं, अगर आप बैंक्वेटिंग एज अ बैंक्वेटिंग इसको यूज़ करना चाहेंगे तो आपको लाइट और फ्रेश एयर की तो कोई कमी मिलेगी नहीं। और देखिए वर वधू मुकुट, ये मैंने कई जगह देखा है, ये जब शादी होती है तो वर और वधू को पहनाया जाता है, ब्राइड एंड ग्रूम। तो और साथ में देखिए ज्युंती पट्टा, कुमाऊनी अल्पना, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई हैं जो पूरा जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये उत्तराखंड के ट्रेडिशन को। बहुत सुंदर है और फूल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इनका, स्पेशली क्योंकि बच्चों के लिए अलग से दिया हुआ है। अभी तो विंटर्स हैं लेकिन समर्स में तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्राउड यहीं पर रहता होगा। और पिजन पानी भी पी रहा है। और देखिए हम अपने रूम से ऊपर आए हैं और यहाँ ऊपर आकर देखिए, वाओ, रूम के बाहर ये जो एरिया दिया हुआ है, यहाँ से आपको कितना खूबसूरत नज़ारा मिल रहा है। इतनी ग्रीनरी देखकर तो वैसे ही मज़ा आ जाता है। और रूम के अंदर मैं दिखाती हूँ आपको, ये इनकी डुप्लेक्स कैटेगरी है, तो इसमें आपको 2 रूम मिलते हैं। तो जैसे ही हम एंट्री करेंगे सारे सेटअप पूरा सेम है, वार्डरोब है, देन लगेज रैक, मिरर है, यहाँ पर टीवी दिया हुआ है, कैटल, वाटर बॉटल्स, बेड यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा लग रहा है मुझे। और सिटिंग तो दी ही हुई है, साथ में बालकनी इस रूम में भी है, क्योंकि सभी रूम में यहाँ पर बालकनी आपको मिलती है। देखिए यहाँ पर भी बैठकर अगर आप अपना मॉर्निंग इवनिंग टी लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको नज़ारा यहाँ से मिलता है। साथ ही देखिए इस रूम में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये इसमें 2 डबल बेड आपको मिलते हैं, तो अगर फैमिली के साथ आते हैं, जैसे अगर हमारे बच्चे हमारे साथ होते तो हमें यही रूम लेना पड़ता, और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यही रूम लेंगे हम, क्योंकि यहाँ ऊपर चढ़कर आपको एक और बेड मिल जाता है। तो ऐसा फील दे रहा है ये जैसे ये लॉफ्ट है, लेकिन ये लॉफ्ट नहीं है, ये कंप्लीट एक रूम है। और यहाँ पर भी विंडो दिया हुआ है, तो यहाँ से भी अच्छा आपको व्यू मिलता है। लेकिन टीवी इसमें एक ही है और वॉशरूम इसमें एक ही है, एसी 2 लगे हुए हैं। वॉशरूम ऑलमोस्ट सारे ही रूम्स के मुझे सेम लग रहे हैं।
और देखिए अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ का बेस्ट रूम, स्वीट रूम है ये विद जकूजी बाथटब। तो देखिए एंट्रेंस जैसे ही हम एंट्री करते हैं यहाँ पर आपको लिविंग एरिया मिलता है। लिविंग एरिया में आपको सिटिंग है, डाइनिंग भी है, पर यहाँ टीवी नहीं है। यहाँ टीवी आई थिंक शायद लगाएंगे इन फ्यूचर। टी केटल यहाँ दिख रहा है हमें, और एक ये अलग वॉशरूम है लिविंग एरिया के साथ। अंदर हमें बेडरूम एक मिलता है। यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं, इवन डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई है इन्होंने। और यहाँ पर जो वॉशरूम है, बिकॉज रूम से ज़्यादा यहाँ पर वॉशरूम एंजॉय किया जाएगा क्योंकि जकूजी बाथटब मिलता है आपको। ये बेड का जो स्टाइल है बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और देखिए चाहे लिविंग रूम है या बेडरूम है, आपको ये जो विंडोज़ दिए हुए हैं यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत मिलता है। इवन यू कैन ओपन इट तो आपको फ्रेश एयर भी मिलती है। लालटन हमें यहाँ पर भी दिख गई है। और लिविंग एरिया में भी आप अगर कर्टन्स हटाएंगे तो आपको बहुत प्यारा व्यू मिलता है। और देखिए अगर आपके साथ आप फैमिली हैं, बच्चे हैं या आप 4 अडल्ट हैं तो ये सोफ़ा कम बेड है, इजीली 2 लोग यहाँ पर अकोमोडेट हो सकते हैं। और देखिए इस रूम की जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी है वो है ये एरिया। देखिए यहाँ पर बैठकर आनंद ही आनंद। देखिए इस रूम के बारे में अगर मैं कहूँ, जितना खूबसूरत इन्होंने बेडरूम दिया है, लिविंग एरिया में मुझे कुछ थोड़ी सी कमियां लग रही है, जैसे कि टीवी नहीं है, मिनी फ्रिज मुझे यहाँ किसी भी रूम में नहीं दिखा है, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको डेकोरेट करने की ज़रूरत है तो और खूबसूरत बन जाएगा ये। टैरिफ की बात भी हम कर लेते हैं क्योंकि जिस रूम में हम रह रहे हैं डिलक्स कैटेगरी है वो, तो स्टार्टिंग रेंज यहाँ पर 4,500 रुपये फॉर 2 पर्सन विद ब्रेकफास्ट एंड टैक्सेस आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप OT एक्सपर्ट का रेफरेंस देंगे तो एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, और अच्छी सर्विसेज की तो गारंटी फिर हम कर ही देते हैं। खाने की खुशबू हमें बुला रही है, और देखिए गर्मा गर्म उत्पम और आलू की सब्ज़ी पूरी हमारे सामने रखी है। फ्रूट्स हमने खा लिए हैं। यहाँ के बाद हमने देखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपको शो राउंड करा ही दिया है, अब हम आपको यहाँ से हनुमान धाम आगे जगह है वहाँ पर विजिट कराएंगे। जाना हमें पहले ही था, लेकिन क्योंकि हम वापस नहीं आना चाहते हैं तो हम चेकआउट करने के बाद ही जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और देखकर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको क्या डिफरेंट लगा हमारे शूट करने में, क्योंकि कुछ अलग तरीके से इसको शूट किया गया है। ऑफकोर्स प्रॉपर्टी तो है ही बहुत खूबसूरत, लेकिन उसको शूट करने के तरीके जो हमने तरीका यूज़ किया है उससे और ज़्यादा खूबसूरत आपको लगेगी। उसका क्या रीज़न है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।